चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर एक्स है हमारी 3.2 और क्वेश्चन है पहले का पहला, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सॉल्यूशन हम आपके सामने रख रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नोट किया है मैंने, x + y = 14 एंड x - y = 4। हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। देखो पहले ऐसे लिखा था, फिर हमने इसको इस तरीके से रख दिया और इसका नाम रख दिया है हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड नाम भी हमने रख दिया है। अब पहले समीकरण को मैं सॉल्व करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ नोट कर दिया है। अब चाहे तो हम x की वैल्यू, दो हमारे पास दो वैल्यू है, दो वेरिएबल है। कौन कौन से वेरिएबल है, एक x है और एक y है। वेरिएबल का मतलब आप समझते ही होंगे, वेरिएबल मतलब समझते हैं, खुशी खड़ी हो, बड़ी बड़ी खुशी। मुझे बताओ क्या होता है वेरिएबल का मतलब। यहाँ पर मैंने बोला कि x और y दोनों वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या होता है बताइए, बताओ बताओ क्या हुआ, नहीं आया है? तो फिर कैसे आपने मुंडी ला दी, बताओ बताओ भाई, लेट हो रहा मैं, बताओ। तो फिर कैसे तुमने हाँ कर दी, बताओ वेरिएबल क्या है, चल राशि। कुछ योगेश इसको एक्सप्लेन करो, आप योगेश आप बताओ, एक्सप्लेन करो, मैं जोर से बोला भाई नहीं है। तो फिर आप क्या लिया, तो आप ये भी बोल सकते हो, नहीं एक्सप्लेन करो। रोहित आप बताओ क्या है वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या होती है, बैठे क्या आ रहा कर रहा है पूरा। देखिए पहले चल राशि, क्या चल राशि, और एक होती है हमारी अचर राशि। क्या होती है, अचर राशि। अचर राशि, चर राशि को हम बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। और अचर राशि को बोलते हैं नॉन वेरिएबल। क्या बोलते हैं बेटा, वैल्यू हमारी वेरिएबल हो जाती है। और नॉन वेरिएबल क्या होते हैं, एक से लेकर 0 1 से 1 2 और इन्फिनिटी, 1 to इन्फिनिटी, यानी जितनी वैल्यू होती है 1 से लेकर, तुम्हारे मन में जितनी भी नंबर्स आ रहे हैं, चाहे वो 2 डिजिट्स हो, चाहे वो 7 डिजिट्स हो, चाहे वो इन्फिनिटी डिजिट्स हो, किसी भी डिजिट्स हो। इन्फिनिटी का मतलब ये बोला गया है कि ऐसी संख्या जिसकी कोई गणना ना की जा सके। गणना का मतलब जिसको काउंट ना किया जा सके, ऐसी वैल्यू को हम इन्फिनिटी वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी वैल्यू बोलते हैं। तो ये बात हमें अच्छे समझनी है। चर राशि, अचर राशि मतलब समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर अगर बात को समझा जाए, जैसे मान लो यहाँ पर जैसे माना जाए, क्या माना जाए, 2x + 3y = 7। यहाँ पर मैंने एक समीकरण यानी एक इक्वेशन रखी। अब इस इक्वेशन देखो, ये दोनों वैल्यू और यहाँ पर एक दो वैल्यू यहाँ रखी। तो पहली वाली वैल्यू को हम बोलेंगे अचर राशि। क्या बोलेंगे, अचर राशि। ऐसी राशि जो स्टार्ट 1 से होती है और इन्फिनिटी तक जाती है, ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, अचर राशि बोलेंगे। और उसके साथ में रखी हुई है चर राशि, इसको हम वेरिएबल कहते हैं और इसको हम नॉन वेरिएबल कहते हैं। जब दोनों वैल्यू साथ होती हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक के द्वारा बनाई गई समीकरण। हाँ, इनको बनाई गई समीकरण को समीकरण नहीं, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखी गई है, यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो ऐसी वैल्यू है जिसमें कोई घात नहीं है। क्या नहीं है, घात नहीं है। लेकिन वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों एक दूसरे के साथ रखे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, चर राशि और अचर राशि के रूप में बोला जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर ये अचर राशि है, कौन सी राशि, ये अचर राशि और ये चर राशि, और दोनों एक ही समीकरण में रखे गए हैं। ठीक है ना, तो चर अचर समझ में आ गए, वेरिएबल नॉन वेरिएबल समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर x + y = 14 पहली इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पर x - y = 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में देखो x + y = 14 आ गया। अब मैं इसको इधर लेके आऊंगा, y वैल्यू को मैं क्या बोला, दोनों में जब हम किसी भी वैल्यू को रख सकते, चाहे हम y वैल्यू रखते हैं और चाहे हम y की वैल्यू ना रखें, हम x की वैल्यू रखते हैं चाहे हम x वैल्यू ना रखें, दोनों में कोई एक वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इन इक्वेशन फर्स्ट लिखा। तो पहली इक्वेशन को यहाँ से यहाँ नोट कर दिया मैंने। लिखने के बाद में बीच में y वाला जो वेरिएबल है, y वेरिएबल को मैं इधर लाया, तो इधर प्लस में है y, देखो है ना, इधर लाया तो किसमें बदल गया, इधर से इधर पक्षांतर ट्रांसफर किया मैंने। तो यहाँ पर क्या आ गया, 14 - y आ गया। अब क्या करना होगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कहने का मतलब है कि अब देखो हमारे पास x की वैल्यू ये है कुछ टाइम के लिए, और इसको मैंने थर्ड इक्वेशन बना दिया है, इसको मैंने तीसरा समीकरण बना दिया है, और x की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी रखी है। x = 14 - y, यानी कि x = 14 - y। अब जहां जहां पर x होगी वहां पर हम x की वैल्यू रख देंगे। तो किस पर रखेंगे, पहली इक्वेशन तो मैंने बना दी। अब मैं सेकंड से फर्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर ली, जब इक्वेशन सेकंड तो उसका भी सॉल्यूशन लेंगे बन। तो मैंने इक्वेशन सेकंड, तो यहाँ पर क्या लिख दिया है, इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में क्या है, x - y = 4 4। तो यहाँ पर नोट किया, और इस x के स्थान पर 14 - y, यानी कि इस वाली वैल्यू को 14 - y को मैंने लिख दिया x के स्थान पर।
अब x हट जाएगी उस जगह पे मैं 14 माइनस वाई ले लूंगा और माइनस के वाई ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है इक्वेशन में, तो और यहाँ पर बराबर के 4 मैंने नोट कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास 2 वाई है, 2y माइनस वाई। और आपको मैंने कॉन्सेप्ट पहले ही समझाया था कि माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, सिंबल जो चिन्ह है जो साइन है वो क्या होगा, वो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया मैंने माइनस माइनस, तो माइनस माइनस को जोड़ा तो एक वाई और एक वाई कितने होते हैं, कितने हो गए, 1 कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ पर y और y माइनस कितने हो गए, जुड़ गए और यहाँ पर माइनस के 2y आ गया और 14 का 14 आ गया। अब 14 जो है मेरा प्लस का है, किसका है, 14 प्लस में है। तो यहाँ पर जब इस तरफ मैं पक्षांतर करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, इक्वल टू लाऊंगा तो प्लस की वैल्यू आके माइनस में बदल जाएगी। तो यहाँ पर आते ही देखो 4 माइनस के 14 हो गया और ध्यान रखिए 4 तो ऑलरेडी प्लस में ही है और इधर 14 लाया माइनस में हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 2y और यहाँ पर क्या आ गया माइनस के 10। मैंने माइनस तो माइनस दोनों काट दी क्योंकि दोनों इक्वल टू रखे हुए हैं, कितना रखे हुए हैं, हाँ, तो माइनस 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 की कटी दोनों क्या है, इक्वल में है, किसमें है, दोनों इक्वल में है, तो कटिंग समझे। तो माइनस माइनस मैंने काट दी, यहाँ पर 2y इक्वल टू 10 बचा। तो क्या करूंगा मैं, 2y दोनों लिखे हुए हैं और इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इन दोनों के बीच में कोई भी चिन्ह कोई भी साइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये समझेंगे दोनों मल्टीप्लाई में रखे हुए हैं। जब किसी वेरिएबल या किसी नॉन वेरिएबल में दोनों संख्याओं के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं रहता, वेरिएबल नॉन वेरिएबल दोनों के साइन में, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल दोनों डिजिट्स के बीच में अगर कोई भी साइन या चिन्ह नहीं होता तो हम उसको मल्टीप्लाई का मानते हैं। क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई में मानते हैं। तो देखो यहाँ पर रखा हुआ है 2y, तो ये मल्टीप्लाई में है और कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मल्टीप्लाई कहाँ होता है, वहां पर जब उसको ट्रांसफर या पक्षांतर करते हैं तो क्या आता है, वो डिवाइड में बदल जाता है। तो यहाँ पर 2y जो है जब बदल आया तो किसमें बदल गया, डिवाइड में बदल गया, किसमें बदल गया, डिवाइड में बदल गया। तो देखो 2 से 10 कितने टाइम कट गया, 5 टाइम में कट गया। ठीक है, तो 2 से 10 कट गया 5 टाइम। तो यहाँ पर क्या आ गया, y इक्वल टू 5 आ गया। What is the value of y? यहाँ पे इक्वेशन क्या कह रहा है, अब मेरे पास y का मान कितना आया, 5 आया। अब ऐसे ही what is the value of y इन इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो y का मान है, क्योंकि मेरा y का मान तो मेरे पास आ गया, x की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है, तो मैं क्या करूंगा, y का मान रखूंगा इक्वेशन थर्ड में, कितना रखूंगा, इक्वेशन थर्ड में रखूंगा y का मान, इक्वेशन थर्ड में y का मान रखूंगा और रखने के बाद क्या आ गया, x इक्वल टू 14 माइनस के y। अब what is the value of यानी कि y का मान मैं समीकरण 3 में रखूंगा, तो यहाँ पर समीकरण 3 लिया और जहाँ पर y का मान क्या आया था 5 आया था, और y का मान मैं यहाँ रख दूंगा, यहाँ। तो देखो x बराबर 14 माइनस के y, इस y की जगह कितना आया, मेरा y का मान 5 आया और 14 में जाने 14 में से 5 को मैंने जब घटाया, 5 को मैंने लेस देन किया तो क्या आया 9, 14 में से 5 गए तो 9 आया। तो x की वैल्यू क्या प्राप्त हुई, मुझे 9 प्राप्त हुई। यहाँ पर x की वैल्यू 9 प्राप्त हुई है और y की वैल्यू 5 प्राप्त यानी 5 मिली मुझे। ध्यान रख लीजिए, अगर मैं x की वैल्यू पहले लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर y का मान पहले प्राप्त होगा और x का मान मुझे बाद में मिलना चाहिए। और अगर मैं y की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे x का मान मिलेगा, अभी y का मान मिला है ना, वहाँ पर मुझे x का मान मिलेगा और जहाँ पर x का मान है वहाँ मुझे y का मान मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यहाँ y के स्थान पे x का मान और x के स्थान पर y का मान, बस इतना अंतर आएगा। चाहे सवाल कैसे भी कर लो, सवाल का आंसर वही आएगा जो होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो नोट कर लीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को करना ना भूलें।